हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि मेरी पोल्ट्री का आज 22 दिन रेडी हो चुका है। 23वां दिन अभी चल रहा है। बात करें बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और हो सके तो भाई समय मिलेगा तो अभी आपको एवरेज करके भी दिखा दूंगा एक बार। पर उससे पहले बता देता हूँ कि दोस्तों जो 23 दिन से पहले मैं मेडिसिन ले चुका हूँ, तो वो चीज़ आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और 24वें दिन और 25वें दिन अब क्या चलाने वाला हूँ वो चीज़ बता देता हूँ। और 27वां या 28वें दिन से क्या चलाऊँगा, यानी कि ग्रोथ प्रमोट के लिए, ताकि अपना 35 दिन पे ज़्यादा नहीं दोस्तों, पर 2 किलो पार कर जाए। कहने का मेरा मतलब ये है 35 दिन पे 2 किलो 2100 के समथिंग अपना एवरेज होना चाहिए। वही पहले के हिसाब से अपना एवरेज आना चाहिए बच्चे का, ठीक है दोस्तों। अब क्या रहता है आगे की क्या नहीं रहता वो तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, पर अपने काम है दोस्तों मेहनत करना, मेहनत के हिसाब से अपना काम चलता है, ठीक है। अपने को ले दे के दोस्तों काम एक ही करना है पोल्ट्री के अंदर, देखो एफसीआर को मेंटेन रखना है, एवरेज को बढ़ाना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने को कोई भी अगर कोई बीमारी लगती है तो बीमारी से बचाना है बच्चों को। अब बीमारी से बचाने के लिए अपने को क्या क्या हथकंडे यानी कि क्या क्या उपाय करना पड़ता है पोल्ट्री के अंदर, वो चीज़ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवा देता हूँ। जो भी कोई नया फार्मर है दोस्तों, जिसका दोस्तों पहला दूसरा तीसरा चौथा लोट है, तो वो नया ही बोलते हैं उसको। जो 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नया बोला जाता है। 1 साल या 1 साल पार कर जाता है तो उसको दोस्तों फिर नया नहीं बोलते। फिर उसको मतलब पूरा अनुभव आ जाता है कि सर्दी के अंदर किस हिसाब से बच्चे रखते हैं, गर्मी में किस हिसाब से रखते हैं, बारिश यानी कि बरसात के अंदर किस हिसाब से बच्चों को टैकल किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई वो बंदा नया नहीं होता है। नया वो होता है जो मतलब एक ही सीज़न निकला हो, जैसे मान लो कि गर्मी निकली हो या उसकी ये सर्दी पहली आई हो, ठीक है ना। गर्मी निकल के सर्दी में अभी बच्चा ही डला हो उसके, तो वो नया फार्मर होता है, उसको इतना अनुभव नहीं होता है। अनुभव होता है पर वो उससे मतलब वो सर्दी नहीं निकाला ना खुद बच्चे डाल के, तो वो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई इस समय पे किस हिसाब से बच्चों को मैनेजमेंट देना चाहिए वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उससे पहले बता देता हूँ कि भाई मैं जैसे कि 1 वीक के अंदर क्या लगाया था वो बता देता हूँ पहले। फिर दूसरे वीक के अंदर क्या चालू कर दिया था, तीसरी वीक के अंदर क्या लगा दिया था, अब चौथा वीक शुरू हो रहा है अपना, ठीक है ना। चौथे वीक के अंदर अब मैं क्या क्या बच्चों को पिलाने के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब बच्चों को क्या क्या चीज़ मिल रही है ताकि बच्चा मतलब हेल्थी भी है, कहने का मतलब एक्टिविटी भी अच्छी है बच्चे की, मूवमेंट भी अच्छा कर रहा है। एवरेज की बात करें तो एवरेज भी अपना मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को। तोला नहीं पर मेरे को लग रहा है भाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दाना लिया उससे बेस्ट ही अपना वजन दिया है बच्चा, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है और मतलब अच्छा है, कहने का मेरा मतलब ये दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई आज मैं दोस्तों इनको अपना गुड़ का और हल्दी का डोज ख़त्म हो गया था, तो अपने पास ओस्टोवेट और मल्टीविटामिन बची हुई है अभी 2 दिन की डोज है, जो कि लगाएंगे कल सुबह से और परसों, कल और परसों 2 दिन। तो मैं क्यों ना एक बार सभी दर्शकों को बताऊं कि यार जो आप लोड डालते हो उसके अंदर पहले से ही मेनू बना लिया करो, ताकि अपने को आगे जाके परेशानी नहीं आए। और उसके अंदर जो भी परेशानी आती है तो उसको तुरंत एक्टिव करो। जैसे मान लो कि अपना पहला वीक हो गया, पहले वीक के अंदर दोस्तों अपन लगाते हैं पल पल जामुन सिरका और गुड़ और मीठा सोडा, ठीक है, वो हो गया। फिर अपना एंटीबायोटिक पे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक लग गया, उसके अंदर 2 से 3 दिन के अंदर फिर अपने को किडनी की और लीवर की 1 या 2 डोज नॉर्मल लगाना होता है। उससे क्या है दाना भी अच्छा कंज्यूम कर लेता है बच्चा, अच्छा दाना ले लेता है, छोटा चिक्स होता है जो, और अपना के पानी का भी अच्छी तरीके से पी लेता है। जो किडनी की दवाई लगाते थे ना, नेप्रोटेक वगैरह आता है, वो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने को 1 या 2 डोज फिर गुड़ के लगा लेते हैं, ताकि बच्चा मतलब पानी अच्छा पिए और उसका लीवर है जो बिल्कुल क्लीन हो जाए, ठीक है। और योग के लिए जैसे मान लो कि अपना पेपर हटाते तो उस पर मिट्टी ज़्यादा उठाता था, मिट्टी उठाने के लिए जो शैम्पू और नीरी लगाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा कंटिन्यूर बन रहा है दोस्तों, हर वेज के अंदर नोटिस कर लेना। जो अगर प्रॉपर कोई वीडियो देख रहा है तो वो कंटिन्यूर मतलब इस चीज़ को पकड़ता है। उसके बाद दोस्तों जैसे अपना 1 वीक निकल जाता है, 1 वीक निकलने के बाद फिर लग जाते हैं अपन मतलब जगह देने की तैयारियों में। मतलब बच्चे को अच्छी तरीके से जगह प्रॉपर मिलती जाती है, तो उससे क्या है बच्चे के अंदर साइजिंग भी नहीं बनती है और ल्यूजपन भी नहीं दिखता बच्चों के अंदर ज़्यादा, ठीक है ना। अब भाई मेरे पास अभी 12,500 बच्चे हैं ना, 12,500 बच्चों में से मुश्किल से दोस्तों 100 बच्चे, मुश्किल से 100 बच्चे वीक मिलेंगे अगर ढूंढने पर मैं अलग दोस्तों इसका खाना नहीं बनाया हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बच्चे नहीं लग रहे हैं वीक, तो इसलिए मैं ना तो ज़्यादा ल्यूज है ना वीक है, ठीक है। जो भी है जो आपके सामने है रियलिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें फिर लगाया था मैं, जैसे पहले 1 वीक अपना हुआ, दूसरे वीक के अंदर अपने को वही 2 डोज गुड़ की लगानी होती है। और एक बार अगर कोई भी फार्मर भाई की अगर कोई हल्की फुल्की अगर परेशानी दिखती है तो भाई आप ये होता है नीला तोता दे दीजिए 1 दिन बच्चों को, ओनली 3 से 4 घंटे के पानी में।
उससे जो भी कोई बैक्टीरिया पनपता है बच्चों के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी के 1 वीक के बाद अगर CRD लग जाती है तो हैंड टू हैंड नियोडोक्स का 2 या 3 डोज लगा दीजिए, उससे आपका CRD भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर पतली मीट दे देता है तो उसमें नियोडोक्स दे दिया करो। ठीक है, ये मतलब 1 वीक ख़त्म हो गया ये समझो। फिर जैसे 10 दिन 12 दिन होता है तो कोई वैक्सीन करवा रहा है बंदा तो करवा लो, मैं उसको मना नहीं कर सकता। वैक्सीन करवाना भी अच्छी बात है। देखो मौसम चेंजिंग में रहता है ये वाला, तो भाई इसमें वैक्सीन भी करवा लेते तो अपने क्या मन में मतलब डर नहीं रहता है कि भाई बच्चे में कोई बीमारी आ सकती है। ठीक है ना, पर मैं तो वैक्सीन भी नहीं करवाया हूँ। देखो फिर दोस्तों डायरेक्ट में लगाया था अपना ओस्टोवेट और मल्टीविटामिन, जो 10 लीटर तो ओस्टोवेट लाया था और 4 लीटर अपना मल्टीस्टार लाया था। ठीक है, दिखाया था ना आपको, उसमें से 3 डोज लगा दिया था मैं मल्टीविटामिन और ओस्टोवेट अपना 14-15 दिन पे सी समथिंग लगाया था। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो कि कोई बच्चा अपना छींकने लग गया था, नाक छींकने लग जाता है। जैसे मान लो 17-18 दिन पे 16-17 दिन पे नाक छींकने लग जाता है, हल्का फुल्का बच्चा छींक रहा था, उसमें लगाया था मैं दोस्तों गुड़ और हल्दी। 3 से 4 दिन तक लगाया था अच्छी तरह से। और वो आप लोग देखे भी होंगे अच्छी तरीके से, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना डोज दिया था, कितना में कितना कौन से समय पे दिया था, ठीक है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। वो ख़त्म हो गया भाई। अब जैसे मान लो कि अपना तीसरा वीक भी ख़त्म हो चुका था, अब तीसरा वीक ख़त्म हो गया, 21वां दिन 22-23 दिन, आज 23वां दिन चल रहा है, तो कल 24वां दिन अपने बच्चों का, तो 24 और 25 2 दिन तक अपन फिर से अपने को लगाना होगा दोस्तों ओस्टोवेट और मल्टीविटामिन। इसकी डोज कितनी रहती है वो चीज़ अभी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि 1 किलो पार कर चुका अपना बच्चा, अभी 1100 प्लस है, दिख रहा है ना बच्चा, मतलब 1100 प्लस अभी लग रहा है अच्छी तरीके से। और फीड भी खा लिया भाई, 1100 ग्राम का तो फीड खा चुका बच्चे ने, और 1100 प्लस अपना बच्चे का एवरेज है। और अभी इसके अंदर दोस्तों ओस्टोवेट की जो मैं डोज बढ़ा के लगा रहा हूँ। ठीक है ना भाई, बच्चा बड़ा है और इसको थोड़ा अच्छी डोज दे देंगे ना, 2 ही डोज बनाएंगे दोस्तों इसमें, 5 लीटर का 2 डोज बना लेंगे। 12,500 मुर्गे हैं ना, तो 12,500 में 5 लीटर लगाएंगे तो 1 डोज बनती है अपनी 2.5 लीटर की। अब 2.5 लीटर का मतलब हो गया दोस्तों 200 ml। दोस्तों 200 ml लगाएंगे अपन क्या बोलते हैं ओस्टोवेट, ये वाला ओस्टोवेट पोर्ट। अगर कोई नहीं देखे हो तो देख लेना दोस्तों, ये वाला ओस्टोवेट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपका कमेंट मिलेगा मेरे को, तो मैं क्या पोस्ट के अंदर भी डाल दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। किसको अगर ख़रीदना है मिलता नहीं है, दुकान वाले को बताने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये अपना ओस्टोवेट है। अब इसको लास्ट बैच में लगाएंगे, अब अगले जो नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी वाला बैच आएगा उसमें नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठंडापन महसूस ज़्यादा करती है बच्चों को, तो CRD आने का ज़्यादा डर रहता है। ठीक है ना, तो ये वाला कैल्शियम अब बंद करेंगे, फिर से अपना जैसे मान लो कि फरवरी मार्च के अंदर वापस से चालू कर देंगे लगाना। ये लास्ट डोज है दोस्तों, 2-3 महीने बाद फिर यूज में करेंगे अब ओस्टोवेट का। तो रही बात मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन अपना मतलब साथ ही है, तो इसको तो लगाते रहेंगे। अभी 2 लीटर मल्टी स्टार है दोस्तों, ये देख सकते हो। आप बोलते हो यार कि मल्टी स्टार हमारे यहाँ पर मिलती नहीं है, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें फ़ायदे क्या क्या है वो चीज़ भी आपको बताता हूँ। इधर नहीं है, इधर है, ये देखो विटामिन कौन कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, विटामिन सी। इसमें विटामिन बहुत सारी है, इसलिए दोस्तों इसको मल्टी स्टार बोला जाता है। देखो सीधी सी बात है, मेरी गणित यही है, मल्टी विटामिन है। और इसके अंदर दोस्तों ये वाला आपको मिलेगा भर के, ये 1 लीटर का आता है, आधा लीटर में भी आती है। इसकी प्राइस है दोस्तों 1350 रुपये, पर मेरे यहाँ पर 1100 रुपये में से मतलब आ जाती है। ठीक है ना, 1100 1150 समथिंग मिल जाती है मेरे को ये। और कई किसान भाई के अगर इससे सस्ता भी मिले तो बहुत अच्छी बात है। ये दो देखो मल्टी स्टार दोनों पैक है, मैं कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं लाया था यहाँ पर भाई, वीडियो बनाने के लिए लाया था, खाली डब्बे उठा के वीडियो बना लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कहीं सोचते हो कि यार कहीं वीडियो में दिखाने के लिए ला रहा हूँ, ये देख सकते हो सील पैक है बिल्कुल। और बात करें ओस्टोवेट की, तो भाई ओस्टोवेट, अरे खुल जा भाई, ऐसे तो नहीं खुलेगा दोस्तों। ओस्टोवेट दोस्तों सील पैक है, देख सकते हो, दिख रहा ना आपको, सील पैक है बिल्कुल 5 लीटर का। तो इसको 2 दिन तक लगा देंगे। अब कल से शुरू करेंगे दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में जैसे बर्तन सफाई करके ये वाला लगा देंगे। अब ये डोज ख़त्म होने के बाद दोस्तों फिर अपना वही डोज बनाएंगे जो पिछले लोट में लगाया था। नहीं देखे हो तो देख लेना जाके। और वो ऐसे दोस्तों मैं अभी इस पर अगली बार ये मतलब इस बार किस तरीके से लगाता हूँ वो चीज़ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। 27 दिन पे शुरू करेंगे या 28वें दिन से शुरू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना अपने को। मतलब बच्चे का दिन या तो 27वां हो या 28वां हो, इसके समथिंग मतलब बच्चे को 3 से 4 दिन डोज देंगे अच्छी तरीके से।
अगर जैसे मान लो कि लिफ्टिंग के ऊपर भी दोस्तों डिपेंड कर जाता है ये। अगर लिफ्टिंग अपने 40 दिन पार कर जाती है तो भाई 30 दिन या 32 दिन से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 40 दिन के अंदर अपनी लिफ्टिंग होती है तो भाई उसको फिर दोस्तों जल्दी लगाना होता है। कहने का मतलब कोई प्रोटीन या ग्रोथ की कोई दवाई लगा रहे हो आप, कौन सा भी XYZ देसी दवाई ले लो या आप मेडिकल वाली ले लो, कौन सी भी ले लो, पर उसको है ना 10 दिन तक मतलब जो भी कोई ग्रोथ प्रमोट की दवाई लगाते हो उसको 10 दिन तक अपने पोल्ट्री में बच्चा रहना चाहिए उसको लगाने के बाद, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना होता है। वैसे दोस्तों पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा पोल्ट्री के अंदर, आपको घबराने वाली दिक्कत है नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट दे रहे हो बच्चों को, इसी समय के अंदर पर्दे का मैनेजमेंट किस हिसाब से किस प्रकार से किया जाता है वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। और रही बात वेंटिलेशन, देखो वेंटिलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर वेंटिलेशन अच्छी तरीके से नहीं रखोगे तो भाई वेंटिलेशन मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब बच्चों को जुकाम बना देती है अगर एक दिन का अगर अच्छी तरीके से वेंटिलेशन नहीं दोगे तो आप, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करना दोस्तों, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और ये देख सकते हो बच्चा मतलब किस प्रकार से अपना बैठा है अभी, ठीक है ना। और टेम्परेचर की बात करें तो अभी टेम्परेचर अपना कितना हो रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हो 31 दिखा रहा है, अभी शाम का समय हो गया, दिन अस्त होने वाला है, 31 दिख रहा है। ये देख लो, इसमें समय दोस्तों गलत दिखा रहा है, समय फिक्स नहीं है, पर अभी दिन अस्त होने वाला है, ये समझो आप। आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देख सकते हो इसके अंदर दिन दिखा ही नहीं यार। अब देखो दिख गया ना, ये देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।